हम लोग पढ़ेंगे लीलन। लीलन इसके पहले एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। लीलन का ये दूसरा भाग है। तो देखते हैं लीलन। बीज बोना। सन के बीजों को हाथ द्वारा अप्रैल या मई में बोया जाता है। बीजों को अपेक्षाकृत मोटाई में बोना चाहिए ताकि सन का तना लंबाई में सीधा उग सके। पौधे की देखरेख। जब पौधा कुछ इंच ऊंचा हो जाता है तो आसपास की घास पात को हाथ से खींचकर निकाल देना चाहिए व इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लीलन के नाजुक पौधे को जरा भी हानि न पहुंचे। 3 महीने में पौधा सीधा हो जाता है। पतला सीधा तना 2 से 4 फीट कोष्ठक में 60 से 120 सेमी कोष्ठक बंद ऊंचा हो जाता है, जिसमें नुकीली पत्तियां और छोटे नीले बैंगनी या सफेद फूल उगते हैं। नीले फूल वाले पौधे से महीन तंतु प्राप्त होते हैं। अन्य पौधों में मोटे किंतु मजबूत तंतु उगते हैं। फ्लैक्स के पौधे की गुणवत्ता मौसम और भूमि की स्थिति पर निर्भर करती है। उच्च गुणवत्ता वाला तंतु लंबे व मध्यम आकार के तने से प्राप्त होता है। पौधे की वृद्धि के समय शुष्क गर्म मौसम होने पर पतले तने वाला व खराब गुणवत्ता वाला तंतु प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं कटाई। कटाई कब की जाती है? अगस्त के अंत में फ्लैक्स भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, जो कि यह दर्शाता है कि पौधा पूर्णतः परिपक्व हो गया है और कटाई के लिए तैयार है। इस अवस्था में देरी नहीं करना चाहिए, अन्यथा तंतु की कीमत, चमक और नर्म पोत में कमी आ जाएगी। पौधे को जमीन से हाथ या क्षमतावान मशीन द्वारा खींचा जाना चाहिए। यदि तना बीच में से कट जाता है तो उसका द्रव पदार्थ नष्ट हो जाता है और यह हानि तंतु की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है। लीलन का तंतु अविरल होना चाहिए और उसका ऊपरी नुकीला सिरा सुरक्षित रखना चाहिए ताकि कताई में महीन धागा प्राप्त हो सके। तने को बंडल में बांधा जाता है। तने में से तंतु को निकालना बड़ा कठिन कार्य होता है। मोटे वस्त्र को प्राप्त करने हेतु तंतु को अधिक पके हुए फ्लैक्स में से प्राप्त किया जाता है। फ्लैक्स के तने की कटाई सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। आजकल फ्लैक्स की कटाई के लिए ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं जो कि सावधानीपूर्वक फ्लैक्स की कटाई करती हैं। इन्हें पौधों की ऊंचाई जिस पर खींचा जाना है के अनुरूप समायोजित किया जा सकता है। साथ ही खींचने हेतु पौधों की पकड़ हेतु उपयुक्त तनाव रखा जा सकता है, जिससे नाजुक पौधों को हानि न पहुंच सके। पौधों को खड़ी स्थिति में खींचना चाहिए। इन्हें भूमि में से धीमे से खींचना चाहिए और उन्हें समान रूप में बंडल में लपेटना चाहिए। अब तंतु तैयार करना, मतलब तंतु कैसे तैयार करते हैं? तो सबसे पहले है तने से बीज अलग करना। तंतु को तैयार करने हेतु तने में से बीज, ये ऊपर जो था वो फ्लैक्स का मतलब लीलन का पौधा था। ये चित्र एक बार फिर से देखते हैं।
फ्लैक्स का पौधा, ये उसके बीज हैं, ये उसकी पत्तियाँ, ये तना। इसी तने से रेशा प्राप्त होता है। और पत्तियों को अलग करने की क्रिया रिपलिंग कहलाती है। इसके लिए ऐसी विधि की आवश्यकता होती है जिससे बीज और पत्तियां तने को तोड़े बिना या हानि पहुंचाए बिना निकल सकें। इसके लिए पौधे के सिरों को मोटे कंघों या दो चौड़ी घिर्रियों, जो कि आपस में स्प्रिंग से जुड़ी रहती हैं, के बीच में से गुजारा जाता है। बीज निकलने के बाद तंतु को पुनः बंडल में बांधा जाता है और गलाने की प्रक्रिया के लिए ले जाया जाता है। अब दूसरा है गलाना। फ्लैक्स के पौधे के तने में से तंतु अलग करने की क्रिया गलाने की विधि द्वारा की जाती है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें संयोजक पेशीजाल जीवाणुओं की क्रिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं या विघटित हो जाते हैं। इसमें गोंद ढीला पड़ जाता है जो कि तंतुओं को तने से बांधे रखता है। यह गलाने की क्रिया से केवल तने का लकड़ी वाला भाग अलग होता है। यह प्रक्रिया तंतु हेतु बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यदि फ्लैक्स की गलाने की क्रिया पर्याप्त नहीं होती तो तने से तंतु को बिना हानि पहुंचाए अलग करना बहुत कठिन होता है। यदि फ्लैक्स की गलाने की क्रिया अधिक हो जाती तो तंतु कमजोर हो जाता है। अतः इस क्रिया को केवल अनुभवी व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। गलाने की क्रिया कई विधि से की जाती है, जिसमें पहला है ओस द्वारा गलाना और दूसरा है पानी द्वारा गलाना और तीसरा है यांत्रिक गलाने की क्रिया। चौथा है रासायनिक गलाने की क्रिया। अब आगे देखते हैं निर्माण प्रक्रिया। सबसे पहले संग्रह करना। गलाए हुए तंतु को सुखाने के बाद लंबे समय तक संग्रह किया जाता है। संग्रह करने का स्थान साफ व धूल गंदगी से मुक्त होना चाहिए। दूसरा है तोड़ना। जब विघटित लकड़ी के तत्व शुष्क होते हैं तो इन्हें नलीदार लोहे के रोलर्स के मध्य निकालकर तोड़ा जाता है। इस तोड़ने की क्रिया से तंतु के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। यह क्रिया हाथ से भी की जाती है। इस क्रिया से तैयार तने के छोटे टूटे हुए टुकड़ों को शीव्स या छोटे छोटे केक के समान टुकड़े कहा जाता है। तीसरा है पीटकर अलग करना। स्कॉचिंग मशीन द्वारा टूटे हुए शीव्स को घूमते हुए लकड़ी के पैडल या हथौड़ों द्वारा द्वारा निकाला जाता है। अंत में फ्लैक्स का तंतु तने में से निकल आते हैं। यह क्रिया तोड़ने के साथ साथ ही की जाती है। अतः इस क्रिया को हाथ द्वारा भी किया जाता है। इस विधि में तंतु साफ भी हो जाता है। चौथा है तंतु का शोधक या कंघी करना। सामान्यतः मिश्रण प्रक्रिया में शोधन या कंघी द्वारा फ्लैक्स तंतु को सीधा किया जाता है, जिसमें छोटे तंतुओं को बड़े तंतुओं से अलग किया जाता है और
लंबे तंतुओं को समानांतर रूप में रखा जाता है। बहुत महीन लीलन तंतुओं में यह क्रिया हाथ से की जाती है। तीव्र गति और अधिक क्षमतायुक्त कंघी करने की क्रिया मशीन द्वारा की जाती है। इस विधि से तंतु समांतर होने के साथ साथ चिकने व चमकदार हो जाते हैं। पांचवा है कताई। छोटे आकार के फ्लेक्स तंतुओं को, जिन्हें टू कहा जाता है, अनियमित लीलन के धागों की कताई हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसमें दो भाग हैं। दो क्या है? हाँ, दो ही हैं।